और 30,000 रुपया नकद इनाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं कोरपुर के इलाके में और यहाँ पे जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो बड़ी ही अच्छी एक हेल्थी एक्टिविटी मुनक्कद की गई है रेस की शक्ल में। नौजवानों की जो है वो यहाँ पे रेस मुनक्कद की गई है जो कपूर वाली नहर है वहाँ से लेके कोरपुर तक तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पे जो है वो सारे नौजवान वहाँ से लेके यहाँ तक भागेंगे और फिर उसके बाद जो भागने वाला है उसको अच्छे खासे इनामात भी दिए जा रहे हैं। ये सारी जो एक्टिविटी है ये क्या है और ये इसमें जीता कौन कौन सा नौजवान है उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और जिन्होंने ये मुनक्कद की है उनसे भी आपकी बात करवाएंगे वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आइए फिर चलते हैं रेस की तरफ। भाईजान, पूरी रेस जो है वो आप लोगों ने नौजवानों ने मिलके जो है वो मुनक्कद की। इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताइएगा कि क्या इसकी जो है वो डिटेल्स थी, रूल्स क्या थे इसके, कितने लोगों ने हिस्सा लिया और जीतने वाले को क्या इनामात मिले। जिसके रूल्स ये 35 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। और इसके रूल्स ये थे कि इसमें चंद एक हमारे इलाके की जो है ना यूनियन इलाकी है इसमें, ठीक है। और ये 14 अगस्त पे जो है ना हम हर साल ये रेस मुनक्कद करवाते हैं। यूसुफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए इहतमाम होती है ये रेस और हर साल होती है। तो इसके रूल्स ये थे कि इसमें जो है ना हमारे इधर से नहरों से शुरू होनी थी, ठीक है, और यहाँ पे इधर आके कोरपुर में ख़त्म होनी थी। तकरीबन ये कितने किलोमीटर बनते हैं और इनामात क्या थे जो मिले हैं अभी? तकरीबन ये 6 किलोमीटर बनती है और इसमें पहले नंबर पर आने वाले नौजवान को 30,000 रुपये इनाम था, कैश प्राइस था और साथ एक ट्रॉफ़ी थी। और दूसरे नंबर पर आने वाले नौजवान को जो है ना 20,000 रुपये कैश प्राइस, साथ ट्रॉफ़ी। तीसरे नंबर पर आने वाले नौजवान को 10,000 रुपये कैश प्राइस था और 60 ट्रॉफी थी उसकी। इसकी वजह क्या है मुनक्कद करने की कि बड़े लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी हुल्लड़बाजी के साथ सलेंसर उतार के भी मना रहे होते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है और एक ट्रेंड सेट किया है कि एक हेल्थी और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपने मुनक्कद की है। जी, यही आपने खुद बता दी है कि जो हम अपने आने वाले नौजवान हैं उनको पॉजिटिव वे की तरफ लेके आएँ, ठीक है, ना कि वो नेगेटिव साइड पे जाएं, हुल्लड़बाजी और दूसरे नशे तकरीब दूसरी साइडों पे जाएं। उनको पॉजिटिव वे की तरफ लाएं, इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आने के लिए जो है ना ये हम मुनक्किद करते हैं हर साल, जो है ना मेन वजह इसकी ये है। जी, तो नाज़रीन, इस इवेंट के जो हैं वो मेहमान खुसूसी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा एक इवेंट मुनक्कद किया और एक हेल्थी एक्टिविटी करा के एक अच्छा पैगाम। बेसिकली हमारे दो मकसद थे। एक तो आज 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है। यौम आज़ादी के हवाले से एक पैगाम देना कि इस यौम आज़ादी पे हम हेल्दी एक्टिविटीज़ कराएं और सेकेंडली अपने नौजवानों में, अपने इलाके के बच्चों में स्पोर्ट्स के कल्चर को फ़रोग़ देना, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का कल्चर हमारी सोसाइटी से ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारे ये दो मेन पर्पज़ थे। एक तो हम सेलिब्रेट करें यौम आज़ादी और स्पोर्ट्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करें सोसाइटी में। मियाँ इजाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे इवेंट के सरपरस्त भी थे और यूसुफ वेलफेयर सोसाइटी को जो है ये ऑन कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 अगस्त के हवाले से हमने ये प्रोग्राम मैनेज किया और मैं बज़ाते खुद भी एक नेशनल एथलीट रहा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है भी हमारे इलाके के नौजवान ये गेमों की तरफ, खेलों की तरफ आएँ ताकि इनकी सेहत का और हेल्थ का जो मामला है आजकल जो आप देख रहे हैं, ये नेट है, ये मोबाइल है, नौजवान अक्सर अपना वक्त इधर ज़ाया करते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स में आएंगे तो इंशाल्लाह ये फ़िट होंगे। जब ये हमारा नौजवान फ़िट होगा ना इंशाल्लाह मुआशरे में बड़ी बेहतरी आएगी। तो ये मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए ख़ुसूसन और आम लोगों के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से यूसुफ वेलफेयर ट्रस्ट वाले जितने भी अरकान हैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम मैनेज किया जिससे मुआशरे में बहुत बेहतरी आती है और जो मनफी कुफ्ते होती हैं, जो नौजवान को गुमराह करना चाहती है, उनकी हौसला शिकनी होती है। इसलिए मेरी तरफ से इन सब को मुबारकबाद। मैं जनाब मियाँ इजाज़ साहब, कर्नल हरून साहब, हाजी मालिक साहब ते बाकी सारे दोस्तों ने जिन्होंने एक खूबसूरत इवेंट किया।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। और 30,000 रुपया नकद इनाम दूसरे नंबर पर आने वाले हमारे खुशनसीब भाई अब्दुल हनान भाई चिट्ठी शेखा के 1,10,000 रुपया जो है वो नकद इनाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आने वाले भाई अब्दुल हनान अमर हसीन जो तीसरे नंबर पर आए हैं, उनको उनका नाम ट्रॉफी दी जाती है। 10,000 रुपया नगद इनाम दिया जाता है। इस तरह के इवेंट करवाने का मकसद ये है कि आज नौजवान जो नशे की तरफ जा रहे हैं, ये इंतजामिया के जिम्मेदार जो है इनको ये ट्रॉफी दी जाती है कि इनके बलबूते पर ये सारा काम जो है वो सारा काम वीडियो यौम आज़ादी के हवाले से ये मैराथन दौड़ का जो बंदोबस्त किया गया है, इसका मकसद ये है कि एक तो हम अपनी इस यौम आज़ादी को यादगार बनाएं और दूसरे ये कि अपने नौजवानों के अंदर स्पोर्ट्स के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों में खेलों का और फिजिकल फिटनेस का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके नौजवान अनफिट हो, और उम्मीद है कि हम आइंदा भी इस तरह के इवेंट आप लोगों के लिए, अपने नौजवानों, अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। यूसुफ वेलफेयर सोसाइटी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर प्रोग्राम आइंदा लेके आएगी। मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा वो बेहतर पोजीशन हासिल करेंगे। खासी तौर पे पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले नौजवान हम सब की मुबारकबाद और तारीफ के मुस्तहिक हैं। अब इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करता हूँ मियां इजाज साहब से कि जीतने वालों को इनामात दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इवेंट की हिस्सा लैके इस इलाके च एक अच्छा कल्चर पैदा किया है। मैं कर्नल साहब को इस सिलसिले च पहले